नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने बैंकिंगनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं अंकित ठाकुर और आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीट बैंकिंग टर्मिनोलॉजी मास्टर कोर्स, जिसमें हम बैंकिंग के 200 प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल ही आसान भाषा में सीखेंगे। अगर आप बैंक इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं या इसकी इंटरव्यू भी देने की सोच रहे हैं, या कोई एक नॉर्मल पर्सन भी जो डेली लाइफ में बैंकिंग करता हो, उन सभी के लिए यह पूरी सीरीज बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की टॉपिक है दोस्तों बैंक। बैंक क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आप क्या करेंगे? क्या घर में अलमारी में रखेंगे या किसी दोस्त के पास रख देंगे? शायद नहीं। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि बैंक में जमा करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आखिर होता क्या है? तो आइए इसे हम लोग और आसान भाषा में समझते हैं। बैंक एक ऐसी संस्था इंस्टीट्यूशन है जहां लोग अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं। लेकिन बैंक का काम केवल पैसा रखना नहीं है। बैंक लोगों से पैसा जमा भी करता है और जरूरतमंद लोगों को लोन भी देता है। यानी बैंक बचत करने वालों और लोन लेने वालों के बीच एक पुल, जिसे ब्रिज कहते हैं, उसका काम करता है। अब हम लोग इसे एग्जाम डेफिनेशन के साथ समझते हैं। A bank is a financial institution that accepts deposits from the public and provides loans and other financial services. अब हम लोग इसे हिंदी में जानते हैं। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जनता से डिपॉजिट स्वीकार करती है और लोन तथा अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। आइए अब हम लोग इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए राम के पास 1 लाख रुपए हैं। उसे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए वह पैसे एसबीआई में जमा कर देता है। दूसरी तरफ श्याम अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसे 1 लाख की जरूरत है। वह उसी एसबीआई बैंक से लोन लेता है। यानी राम ने पैसा बैंक में जमा किया, बैंक ने वही पैसा श्याम को लोन के रूप में दे दिया और लोन पर जो ब्याज, जो इंटरेस्ट मिला है, उसका कुछ हिस्सा राम को इंटरेस्ट के रूप में दे दिया गया। इसी तरह बैंक काम करता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, फिर बैंक पैसा कैसे कमाता है? यह सवाल जो है अक्सर एग्जाम्स में, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आइए इसे भी हम लोग और डिटेल में जानते हैं। मान लीजिए बैंक आपको डिपॉजिट पर 6% इंटरेस्ट देता है, लेकिन वही पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को लोन देकर 10% इंटरेस्ट लेता है। अब सोचिए, बैंक ने 10% कमाया और 6% दे दिया। बीच का 4% बैंक की इनकम का हिस्सा बनता है। हालांकि वास्तविक आय में अन्य खर्च और स्रोत भी शामिल होते हैं। इसे सरल भाषा में इंटरेस्ट स्प्रेड कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो आइए अब हम लोग बैंक के मुख्य कार्य को समझते हैं, फंक्शंस ऑफ बैंक। अब जानते हैं बैंक क्या क्या काम करता है। पहला, डिपॉजिट स्वीकार करना, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। दूसरा, लोन देना, जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। तीसरा, मनी ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई के थ्रू। चौथा, लॉकर सुविधा, बैंक आपके गोल्ड ज्वेलरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर देता है। पांचवा, एटीएम और डेबिट कार्ड, ताकि आप कभी भी पैसे निकाल सके। छठा, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। आज अधिकांश बैंकिंग सेवाएं मोबाइल से ही की जा सकती है। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग भारत में प्रमुख बैंकों के प्रकार के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला आता है कमर्शियल बैंक, फिर रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक। इन सभी को हम लोग आगे के क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आपके लिए एक सवाल दोस्तों, अगर बैंक लोगों से डिपॉजिट लेना बंद कर दे तो क्या वह लोन दे पाएगा? इसके जवाब आप कमेंट में लिखकर जरूर दें। तो आज दोस्तों हम लोगों ने सीखा बैंक क्या है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक पैसे कैसे कमाता है और बैंक के मुख्य कार्य को देखा। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बैंकिंग क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों,
बैंकिंग में सफलता डेफिनेशन रटने से नहीं, कंसेप्ट समझने से मिलती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।